हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश 2024 का ये वायरल पेपर देख रहे हैं ना, ये 2024 में 2 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। आज की ये जो वायरल पेपर है इसको बढ़िया से तैयार करके जाना बाबू, आप 100 में से 99 नंबर लेकर आएंगे। गारंटी कर रहा हूं ना, ये वायरल पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना। देख लीजिए, क्लास 12 इंग्लिश वायरल पेपर जो है ऐसा आएगा 2 मार्च को। 2 मार्च को जो 2024 में आपका पेपर होगा इंग्लिश का, ऐसा ही आएगा जो कि आप 100 में से 99 नंबर तक ला सकते हैं। ये वायरल पेपर को पढ़ के तैयारी करके मैं इस पेपर का सॉल्यूशन का भी बात करूंगा। तो वीडियो को प्यारा सा बाबू लाइक कर देना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना बाबू। इससे क्या होगा कि डेली जितने भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और प्रिपरेशन में आपका धार बने। ठीक है, तो आपको 99% मतलब लाना है इंग्लिश में, तो आज की वीडियो पूरा वॉच करना। ठीक है, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, प्यारा सा लाइक कर देना बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए आपका पेपर जो आने वाला है बाबू, कितने समय जो रहेगा 3 घंटे एकदम 15 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, बढ़िया से एक एक चीज पर ध्यान देके समझते रहना। ठीक, इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है अधिकतम अंक कितने नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर का आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, यहां से बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि बिना नोट और बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े हुए सीधे पेपर का सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों का गलती होता है और नंबर कम आता है। मैं बताता हूं कि इंस्ट्रक्शंस क्यों पढ़ना जरूरी है, अभी तुरंत जानकारी हो जाएगा। सबसे पहले नोट जो दिया है इसको पढ़िए। क्या बोला है इसमें कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट, यानी कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है इसको बच्चों को पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है ना। क्यों पढ़ने के लिए दिया जाता है, समझिए मेरी बात। पेपर जब पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है और कौन सा प्रश्न करना है, कौन सा छोड़ना है, और कौन सा प्रश्न इसमें गलती छाप किया गया है। इस पर बातों को पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश। पेपर का निर्देश पढ़ेंगे फिर आगे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। सबसे पहला है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी, यानी कि यह प्रश्न पत्र जो आप देख रहे हैं ये 4 सेक्शन में आएगा। किस किस में, ए बी और सी और डी में 4 सेक्शन में रहेगा। इसके ठीक बाद दूसरा इंस्ट्रक्शंस बोला है बाबू कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी, यानी कि सभी सेक्शंस के, यानी कि चारों सेक्शन के सभी प्रश्न करना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप कोई भी प्रश्न छोड़ देते हैं तो नंबर पक्का कटेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि बढ़िया से तैयारी कीजिए, एक एक निर्देश को पढ़ना है जानकारी मिलने के लिए। तीसरा बोला है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने प्रत्येक अंक निर्धारित है कि कितने नंबर का प्रश्न दिया है। समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं। 4 नंबर देखिए, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। कह रहा है कि पहले प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, इसके ठीक बाद आप अपना उत्तर देना स्टार्ट कीजिए। तो ये निर्देश आपको मैंने बता दिया। इसमें क्या फायदा है देख लीजिए। कह रहा है ना कि सभी सेक्शन के सभी प्रश्न करना है, छोड़ेंगे तो नंबर कटेगा, यानी कि सभी प्रश्नों को करना जरूरी है। चलते हैं बाबू, यहां से आपका फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है और कैसे ये सेक्शन को आप 15 में 15 लेकर आएंगे, अभी तुरंत जानकारी एकदम छाप के आएंगे। मेरी बातों को पूरा समझ एक एक सेक्शन को। सबसे पहला सेक्शन आएगा सेक्शन ए। क्या आएगा बाबू, सेक्शन ए। सेक्शन जो ए आता है ये रीडिंग से आता है। रीडिंग का मतलब क्या होता है बाबू, पढ़ना होता है और पढ़ के उसी में से उसका आंसर लिखना होता है। कैसे लिखते हैं चलिए चीजें समझिए एक एक बात को मेरी। सबसे पहला प्रश्न पूछा है इसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है कि नीचे दिए गए पैसेज को पूरा ध्यान से पढ़िए, इसके बाद प्रश्न जो दिया है इसमें उसका उत्तर आराम से लिखिए। चलिए चीजें समझ के बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को पूरा एक बार पढ़ लेना है, यहां से लेके और यहां तक। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे तब मैं ट्रिक बताता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे कॉपी में। सबसे पहले, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज। मनुष्यों का जो जीवन है उस जीवन को दिन से, मंथ से एंड ईयर्स दैट ही हैड लिव्ड, यानी कि बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। कह रहा है कि मनुष्यों का जो जीवन है, मनुष्यों का जो जीवन है उस जीवन को दिन से, महीने से, साल से
नहीं गिनती करते हैं, नहीं मेजर करते हैं, नहीं मापते हैं। कैसे मापा जाता है? बाय डीड्स, उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनके द्वारा अपने जीवन में पाए गए उपलब्धियों के द्वारा किया जाता है। समझे? व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ, यानी कि मनुष्य का वास्तविक सिग्निफिकेंस जीवन का क्या है? नॉट द क्वालिटी, कह रहा है कि केवल गुण नहीं है, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस कह रहा है। ठीक है ना? इसके बाद ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंड व्यूअर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्रेवल परस्प्यूट्स। ठीक है ना? इसके बाद वी लिव इन डिड्स नॉट इन ईयर्स। ठीक है ना? इसके बाद यहां से कि नोबेल डिड्स, नेक कार्य, स्प्लेंडिड आइडिया एंड फाइन, मतलब कि शुभ विचार अच्छे मतलब होना चाहिए। सेंटिमेंटल्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। जैसे ही आपने पूरी पैसेज को केयरफुली पढ़ा है, समझे ना? केयरफुली तो पढ़ लिया। अब चीजें क्या है, बहुत सारे बच्चे को इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आंसर बनाने में दिक्कत होगा। अब क्या करना है, जिस बच्चे को इसका अर्थ समझ में नहीं आता है बाय द वे, तो उसको क्या करना है, इसको पूरा आपने पढ़ा और कुछ कुछ वर्डों पर ध्यान दिया होगा। जैसे सिग्निफिकेंस हो गया, बड़े बड़े वर्ड, अचीवमेंट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, परस्प्यूरेट हो गया, ऐसे ऐसे चीजें जो सेंटिमेंटल हो गया, कंस्टिट्यूट हो गया, ऐसे ऐसे जो चीजें हैं इस पे ध्यान दिया होगा ना पढ़ते समय। ठीक है, अब प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न में हमें क्या पूछा है। पूछा है पहले नंबर कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्यों का जीवन कैसे मापा जाता है। तो देखिए, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, तो इस तरीके से नहीं लिखना है। लिखेंगे कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट। देख लीजिए, इस तरीके से लिखेंगे। आपको पूरा एक एक वर्ड को मिला के और अच्छे से मतलब कि इसको बना के लिखना है, समझ रहे हैं ना? लास्ट है फुल स्टॉप। जितना प्रश्न पूछेगा उसी के हिसाब से आपको आंसर लिखना है, टू द पॉइंट। देखिए बी नंबर, विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। कह रहा है कि बताइए कि आप मतलब कौन सा जीवन का अधिक महत्व है, लंबा जीवन जीना या शॉर्ट जीवन जीना, यानी कि मतलब दीर्घ आयु या मतलब कम आयु। तो आपको बेस्ट मैं बता दूं कि छोटा सा ही जीवन जिए लेकिन कुछ बड़ा कार्य करके चाहिए। और ज्यादा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है अगर आप कुछ ज्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछेगा तो इसका आंसर इसी में है सब कुछ का। ठीक है ना? अभी बताएंगे। सी नंबर, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ। ठीक है ना? मतलब कि हमें अपने जीवन को कैसे मतलब प्रेफर करना चाहिए, पसंद करना चाहिए, अपने जीवन में क्या पसंद करना चाहिए। आगे हम प्रश्न को देखते हैं बाबू, समझाएंगे कि क्वेश्चंस को आप बढ़िया से अगर समझ लेते हैं तो आगे की तरफ दिक्कत नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? मेरी बात को पूरा अच्छे समझिएगा। डी नंबर, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। कह रहे हैं इस तरीके से पेपर में प्रश्न आएगा। ई नंबर, पहला है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस। कह रहे हैं कि जो पैसेज दिया है उस पैसेज में इंपॉर्टेंस का अर्थ क्या होगा, उसके ही जैसे। दूसरा एक व्हाट मेंट बाय नोबेल एंड व्यूअर्स। इसके बाद थर्ड नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड, वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, और इंडीड का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंट बताना है, अंतर। ठीक है, इस तरीके से पेपर में आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये पैसेज था 15 नंबर का आएगा। 3 गुणी 5 का मतलब क्या होता है बाबू, 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न रहेंगे, कितने नंबर का हो जाएगा, 15 नंबर। समझ रहे हैं ना कैसे करना है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी पैसेज में मिलेगा। अच्छे से समझ के लिखना है, अगर नहीं आता है तो बना के भी लिख सकते हैं, समझे ना? लेकिन छोड़ के पेपर में नहीं आना है। चलिए आगे हम बताएंगे, इसका सोल्यूशन भी हमको प्रोवाइड करेंगे वन शॉट। पहले तो इसको समझिए, इस वायरल पेपर को एकदम धुआं धुआं करके आ जाना। सेक्शन जो आप देख रहे हैं बी, सेक्शन बी को समझ लेना बाबू, ये 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का। कैसे 20 नंबर का आता है, चीजें समझिए। सबसे पहले है तो राइटिंग। ये जो सेक्शन बी आता है बाबू ये राइटिंग से आता है, और राइटिंग का मतलब ही होता है लिखना। इस बी वाले सेक्शन में आपको लिख करके नंबर लेना है, क्योंकि 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 20 नंबर का। समझ रहे ना? चलिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स।
ये 10 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखिए जो कि आर्टिकल का सीमा शब्द का होगा, वो 100 शब्द से कम नहीं होना चाहिए और 150 से अधिक भी मत लिखिएगा, इस इतने के बीच का होना चाहिए। जिसे दिया है टॉपिक दिया है रीडिंग बुक्स प्लीजर, इस पे लिख सकते हैं बाबू, या नीचे बी नंबर दिया है ऑनलाइन क्लासेस, इस पे लिख सकते हैं, या सी नंबर हाउ टू मेक गुड हेल्थ। तो ये जो देख रहे हैं ना टॉपिक्स, इन टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखेंगे तो 10 नंबर मिलेगा। और इन टॉपिक्स पे मैं वीडियो ऑलरेडी बता दूंगा हूं, आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे ना तो एकदम अच्छा से स्कोर करेंगे, एकदम 99 लाएंगे जी। देख लीजिए थर्ड नंबर प्रश्न पूछेगा कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी विलेज, ये 10 नंबर का। ये आपको क्या पूछा है बाबू, ये लेटर लिखने के लिए बोला गया है कि अपने जो क्लीननेस मतलब होता है साफ सफाई, अपने गांव या विलेज या शहर की साफ सफाई के लिए एक लोकल न्यूज़पेपर को आप क्या लिखिए, पत्र लिखिए, लेटर लिखिए, इस पर लिखना है तो 10 नंबर मिलेगा। आपको ये मान लीजिए कि नहीं आ रहा है बाबू तो आर में भी दिया है कि ये लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। क्या लिखा है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कि आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में पुस्तकों की कमी होने की वजह से मतलब कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को, जो कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, उनको एक कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है, तो बढ़िया से तैयार कर लेना, किसी एक को लेकिन करना है, ठीक। इसके बाद सेक्शन जो सी है आप देख ही रहे हैं, ग्रामर से स्टार्ट हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं सेक्शन जो सी है ये ग्रामर सेक्शन है बाबू। ये ग्रामर सेक्शन जो है आपको ये कितने नंबर का आएगा टोटल, अभी हम इसको पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। चलिए, और ये पेपर वायरल को अच्छे से समझ लेना। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्न में पूछा गया प्रश्न का विकल्प के माध्यम से उत्तर दीजिए। फर्स्ट ए नंबर, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, मतलब कि वह वस्तु जो आपको चमकीली की तरह दिखाई देती है, ब्राइटन, यहाँ पे ब्रिटोन, यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट, यहाँ पे प्रेस्टिमिस्ट, चारों में से कौन सा है आप कमेंट में छापते चलिए। जो भी विकल्पिक प्रश्न आएगा ना आपसे मैं पूछूंगा, कमेंट में छाप देना इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते रहिए आगे की तरफ। बी नंबर, द फ्रेजेस, कह रहा है कि फ्रेजेस वर्ड पूछा है कि रन डाउन का मतलब क्या होता है, मीन्स मतलब रन डाउन का मतलब क्या होगा, ये फ्रेजेस वर्ड है। 4 विकल्प है, रनिंग फ्रॉम ए हिल टॉप टू द फुट ऑफ ए हिल, इसका ये मतलब होगा, या रनिंग फ्रॉम द टॉप यहाँ पे फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। इसके बाद थर्ड नंबर, टू बी इन पुअर हेल्थ। इसके बाद फोर्थ नंबर, टू बी एन एनेबल्ड रन। ये चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको ये कमेंट में छाप देना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर यहां से सी नंबर, ये है आपका सेक्शन सी, ग्रामर से सी नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 4 नंबर का सी बोला है बाबू कि द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक का सिनोनिम बताइए। सिनोनिम का मतलब प्रवासी पूछा है इसमें, प्रवासी का मतलब एक ही शब्द का अनेक अर्थ जैसे हो जाए, ठीक। जैसे फ्रैंक का फुलिश होगा, या वाइड स्पोकन होगा, या शेमलेस होगा, या कैंडिड होगा। चारों में से कौन सा सत्य है आपको कमेंट में छाप देना है, ठीक। इसके बाद डी नंबर, 4 का डी है कि आई प्रीफर ए पेन दाइन ए पेंसिल, ठीक है। तो कह रहा है कि इस जो वर्ड दिया है, सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो गलती है, वही कह रहा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन एरर, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो गलती है, कि प्रीफर होगा, कि पेन होगा, कि दैन होगा, कि पेंसिल होगा, कौन सा शब्द ऐसा है जो गलती दिया है सेंटेंस में, वो चीजें आपको कमेंट में छाप देना है। ई नंबर देखिए, द एंटोनिम ऑफ नॉलेज, कह रहा है कि नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, समझे। और कह रहा है कि नॉलेज का आप एंटोनिम बताइए। एंटोनिम बाबू इसका मतलब विलोम शब्द होता है, एजुकेशन होगा, या इनडिफरेंस होगा, या इग्नोरेंस होगा, या नॉलेज होगा, नोनिंग होगा। तो इसमें से चारों में से कौन सा है छाप देना, छाप दीजिए कमेंट में। और जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट अभी नए हैं, हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं अभी नए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, और सब्सक्राइब के बाद आपको बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना है। अभी आपको बहुत चीजें सिखाएंगे, बहुत चीजें आप सीखेंगे, और यहाँ से 98% भी ला सकते हैं पूरे सब्जेक्ट में। तो यहाँ जुड़ जाइए, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके रखिए सब्सक्राइब करके। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ए नंबर की चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच
यानी कि कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है। इसका मतलब बाबू कि ये जो दिया है सेंटेंस, इस दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस, वन मतलब एक सेंटेंस को आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नो सॉरी, ये डायरेक्ट में दिया है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट नंबर कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा कि व्हाट डिड यू डू एक्स्ट्रा, कि आप एक्स्ट्रा को क्या कर रहे थे। इस तरीके से इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज कर देना। कितना सिंपल सा है, बस कनेक्टर जोड़िए, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार एकदम नरेशन को धुआं धुआं कर देना। तो किसी एक को करना है। दूसरा है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, इसको कर लेना या उसको किसी एक को कर लेना। चलिए बी नंबर 5 का बी कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कह रहा है कि इसमें कंबाइन करना है। जैसे कि पहला है कि इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट, इसको क्या करना है बाबू, इनटू ए सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल मतलब साधारण सेंटेंस में बदल देना है बस। ठीक है, वो कर लीजिए या 2 नंबर कर लीजिए, किसी एक को करना है। समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए 2 नंबर की ही वाज सो ट्राइड ही कुड नॉट रन, इसको इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में से कर लेना। सी नंबर ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको क्या करना है बाबू कि ट्रांसफॉर्म करना है किसी एक को। ठीक है ना, जैसे पहला और दूसरा दोनों में से किसी एक को। जैसे पहला नंबर दिया है इसमें यू कैन सॉल्व इट, इसको पॉसिव वॉइस में चेंज कर देना है, पॉसिव में। ये एक्टिव में दिया है पहले से ऑलरेडी, इसको पॉसिव में चेंज कर लेना है। सेकंड नंबर देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेना है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया गया है, जो कि वायरल क्वेश्चंस पेपर है। इसको बढ़िया से एकदम छाप के दिमाग में रट्टा मार लेना। चलिए आगे की क्वेश्चन में बात करता हूं। 5 का जो डी है, कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंस को आपको सही करना है। जिसे पहला है बाबू कि आई एम ट्राइड इनटू डूइंग दिस, मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा है कि डेथ इज डिसऑनर, इसके बाद फुल स्टॉप प्रीफेबल देन। इस दोनों सेंटेंस में मतलब कि किसी एक को करना है, हाँ, लेकिन ये रॉन्ग सेंटेंस है, अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। समझ रहे हैं ना, जैसे हिंदी में पढ़ते थे शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य पेपर में आता है, वैसे ही इंग्लिश में दिया है, इसको ऐसे करना है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ पे आ चुके हैं ई पे। एक एक क्वेश्चन को मेरी बात को समझ लेना, ठीक है ना। चलिए use any one of the following pairs of word in your own sentences to make the difference in their meaning clear, कह रहा है नीचे दिए गए दो यहाँ पे मेल दिया है, इस दोनों में से आपको किसी एक पे, वन का मतलब एनी वन मतलब होता है किसी एक पे, आपको पेयर जो दिया है इस दोनों जोड़े का आपको अपने वाक्य में ऑन सेंटेंसेस में अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे है पहला कि ऑनरेरी, इसके बाद ऑनरेबल है, इसके बाद अंपायर है, इंपायर है। इस दोनों में से किसी एक को ऑन सेंटेंसेस में चेंज करना है, वाक्य प्रयोग करना। ओके, समझ रहे हैं ना, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं बाबू 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न ध्यान से देखना, कह रहा है ये 5 नंबर का है। क्या बोला है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये जो है ये आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन दे रखा है, ये ट्रांसलेशन हिंदी में है बट इसको आपको चेंज करना है किसमें, इंग्लिश में। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में एक छोटे से गांव में हुआ था, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में उनका सम्मान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वो कुशल थे। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीवन चित्रण है। तो देखिए सजीव चित्रण है मिलता है। इस जो गद्यांश है इसको मतलब सॉरी कर रहे हैं हम, इस ये जो ट्रांसलेशन है इसको इंग्लिश में बदलना है। आपको बता दिए हैं ट्रिक की कैसे बदलते हैं। देखिए जैसे मुंशी प्रेमचंद्र एक महान महान कह रहे हैं, देखिए एक प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे। इसमें क्या करना है बाबू, देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहचान लेते हैं, सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, 3 चीजें बस इस पे फोकस करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अगर अच्छे समझ लेते हैं तो एकदम सेम फॉर्मेट में आप इसको सिंप्लीफिकेशन में कर लेंगे। कितना भी बड़ा क्यों ना दिया हो ट्रांसलेशन, आप आराम से कर लेंगे अगर पहचान लेते हैं तो। कुछ नहीं है, ऐसे तरीके से कर लेना। बात करते हैं सेक्शन जो आपका है बाबू डी। सेक्शन जो क्या है, डी है, ये 40 नंबर का आएगा। कितने नंबर, 40 नंबर। अच्छा 100 में से 40 नंबर कितना बड़ा है आप देख लीजिए, देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा है। ये लिटरेचर से आता है। लिटरेचर में आपको तीनों बुक से पूछेगा प्रश्न, प्रोज से भी पूछेगा,
पोएट्री से भी पूछेगा और सप्लीमेंट्री रीडर बुक से भी पूछेगा। तीनों बुक से मिलाकर लिटरेचर बना है, जिससे 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 4 नंबर के प्रश्न, 2 प्रश्न रहेंगे और 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए कैसे पेपर में पूछेगा। जैसे ए नंबर पूछ दिया 7 का कि whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why। ये प्रश्न कर लीजिए, या अरब में दिया है या अथवा में, इसको कर लीजिए। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, इसको कर लेना। किसी एक को करना है बाबू, समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये देखिए बी नंबर है, बी नंबर में इसको कर लीजिए, या आर में जो दिया है अथवा में इसको कर लेना। तो ये दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को करेंगे तो 4 नंबर ऊपर वाला से, ए नंबर से, और बी नंबर में से एक करेंगे तो 4 नंबर, टोटली आपको 8 नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। आगे बढ़ते हैं प्यारे रसगुल्लो, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा। ए और बी दोनों प्रश्नों में से किसी एक को करना है बाबू, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। क्या है बाबू, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर आपको लिखना है लॉन्ग में, और 7 नंबर पाइएगा। ए और बी दोनों में से किसी एक ही को करना है। ठीक है, पहला कर लेना या दूसरा कर लेना, किसी एक को छोड़ देना है, बस। समझ रहे हैं मेरी बात। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बाबू, ये वेरी ओम 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 का मतलब समझ रहे हैं ना। ये ओम का नियम नहीं लागू हो रहा है, हम बोलना चाहते हैं ओम नमः शिवाय। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको कैसे करते हैं। इसको कैसे करेंगे, 9 नंबर को, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 3 गुणे 2 का मतलब बच्चे समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है कि 3 प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए चलिए कॉम्प्रोमाइज करना। चलिए ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलाइनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसके बाद बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप। इसके बाद फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथिंग। इसको जैसे आपने पढ़ा, इसमें 3 प्रश्न रहेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 प्रश्नों 2-2 नंबर के रहेंगे। कितने कितने, 2-2 नंबर के रहेंगे। इन दोनों का प्रश्नों का स्टेंजा है, स्टेंजा का आंसर लिखना है। बढ़िया से समझ के तैयार कर लेना, ये काफी वायरल क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद 10 नंबर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स। नीचे दिए गए 3 पोयम हैं, इन तीनों पोयम में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। माई मदर एट 66 पे लिख लेना, या कीपिंग क्वाइट पे लिख लेना, या आंट जोनिफियर्स टाइगर्स पे लिख लेना। किसी एक पे आपको लिखना है जो कि 4 नंबर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे एक एक क्वेश्चन पे आपको समझ के करना है, क्योंकि बोर्ड पेपर के लिए एक एक क्वेश्चन कीमती होता है। समझ रहे हैं मेरी बात। 12 नंबर क्वेश्चन पेपर में ध्यान दीजिएगा बाबू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड। 40 वर्ड का मतलब कि 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस, 4-4 नंबर के 2 प्रश्न, 8 नंबर। ए में से और बी में से, दोनों में से एक एक कर लेना है। समझ रहे हैं मेरी बात। इसी तरीके से पेपर आएगा। आखिरी क्वेश्चन पेपर रहेगा 12 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड का इसका मतलब कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ये 7 नंबर का, केवल 2 ए और बी में से किसी एक को कर लेना है। समझ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वायरल पेपर का सॉल्यूशन कॉपी पे सर जी लेकर आ जाएं, आप सबको मैं यही कह देना चाहता हूं बाबू कि जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट चाहते हैं कि सर इसका फुल सॉल्यूशन लेके आइए, क्योंकि 2 मार्च को आपको धुआं करना है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाइए और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। ठीक है, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि इसका सलूशन हम नेक्स्ट डे लेके आ रहे हैं। कमेंट में छाप देना कि सर इसका सलूशन भी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।